देखिए जांच कीजिए कि 0, -4, -8, -12 डेट एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि a बराबर 0 है और d इज इक्वल टू -4 -0 इज इक्वल टू -4, है ना। और भैया ये एपी में है या नहीं है, इसका हम कैसे पता लगाएंगे कि इनके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर होना चाहिए, है ना। तो भैया इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, -4 का। अब इन दोनों के बीच में भी हम डी निकालते हैं, देखो कितना आता है, -12 माइनस एंड -8 इज इक्वल टू -12 माइनस माइनस हो गया +8 इज इक्वल टू -4। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये जो संख्यात्मक श्रेणी है, इसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है ना, दी गई श्रेणी, इसलिए दी गई श्रेणी एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। दी गई श्रेणी क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न हो गया सर ये? अगला प्रश्न कौन सा भैया, इसके नीचे वाला ही सर इसका ये वाला है। यदि किसी एपी के तीसरे और नहीं सर ये वाला 9वें पद निकालिए। कौन सा वाला प्रश्न आपको चाहिए मुझे बताइए आप। देखिए बेटा, एपी -5 -1 3 7 के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात करना है। सार्वंतर डी, चलो शुभम बताएगा। बता बेटा, ए कितना है, -5, डी कितना भाई साहब, -1। तो डी कैसे निकालते हैं वो देखिएगा अब आप। -5 दूसरा पद कौन सा है, -1 -1, उसमें से घटाएंगे, उसमें से घटाएंगे, किसको घटाएंगे, पहले पद को, 4 आएगा। पहले पद को घटाते हैं। तो कोष्टक क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये भी माइनस का है। तो भैया ये हो जाएगा -1। अब देखना, कोष्टक का मतलब गुणा होता है भाई साहब, तो माइनस माइनस का गुणा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया। तो बताओ डी बराबर कितना, ये प्लस का कितना है 5, प्लस का 5 और माइनस का 1, बताओ डी कितना आएगा, डी 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो सार देखो, प्रथम पद भी निकल गया और सार्वंत्र डी भी निकल गया। दोनों चीजें हमको निकालने को बोली थी उसने, और हमने दोनों चीजें। देखो भाई साहब, ये जो प्रश्न है आपका 10 और 250 के बीच कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब जिनका जन्म गुणा से होता है, जिनका जन्म गुणा से होता है वो गुणज कहलाते हैं। तो भैया 10, ये 10 और ये कितना है, ये 250। अब 10 और 250 के बीच में, तो 10 के बाद क्या आता है, 11। 11 क्या 4 के पाने में आते हैं, 4 के पाने में 11 आते हैं, 2 के 12 16 20 12 आते हैं। तो 12 4 का गुणज है। 12 का जन्म कैसे हुआ है, 4 से हुआ है। 12 का जन्म 4 से हुआ है, समझे कि नहीं। तो भाई 4 से 12 का जन्म कैसे हुआ, देखो 4 × 3, 4 × 12, 4 इसका गुणनखंड है, 4 इसका गुणज है। फिर 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 250 से इनके बीच की लेना। तो इससे पहले क्या आता है, 249। क्या 4 के पाड़े में आते हैं क्या, 249 4 के पाड़े में आते हैं, नहीं, क्योंकि 9 विषम संख्या है। तो भैया 8 आएगा, 248 जरूर 4 के पाड़े में आते हैं। तो ये अंतिम पद है, लास्ट टर्म इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 248 एंड फर्स्ट इज 12। बोलो बेटा, ए इज इक्वल टू कितना, ये 12 होगा। ए कितना हुआ, ए मतलब प्रथम पद 12। एल बताओ कितना, L16 एल कितना, लास्ट बार। अरे भैया एल भाई करे यार, ऐसे नहीं करे यार, दिन भर चलाने भाई खत्म कहानी होगी। अब डी बताओ बेटा, 4 डी कितना, 4 वेरी गुड, 4 ही होगा। कैसे होगा 4, देखो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, दूसरा पद ये, उसमें से घटा दो पहला पद, कितना आ गया, डी 4, डी आ गया 4, आ गया 4। डी कैसे निकला, 16 में से 12 घट गया, 4 आ गया। अब हमें इसमें पदों की संख्या निकालना कि आखिर टोटल पद कितने हैं।
पदों की संख्या। देखो भैया एल बराबर क्या होता है भाई साहब बताओ। एल प्लस नहीं एल बराबर ए प्लस एन माइनस ए प्लस एन माइनस वन। वन डी एल की जगह कितना आ जाएगा भाई साहब 248 248। ए कितना भाई साहब 12 ए 12। एन हमें पता नहीं है भाई साहब। डी कितना भाई साहब डी चार। 4 चार 12 उधर आएगा 12 उठ के इधर आएगा तो माइनस का 236 हो जाएगा 8 में से 2 गया तो 6, 6 4 में से 1 गया तो 3 236 36 बटे 4 ये 4 गुणा में तो बटे में 4, हाँ 4 से काटो, चारों पंजे 20, चारों पंजे 20, 4 नाम 36, 59 4 नाम 36। 59 तो भाई साहब इधर आ जाओ 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये माइनस का 1 उठ के इधर आएगा, प्लस का 1, एन इज इक्वल टू 60। एन इज इक्वल टू 60। पदों की संख्या कितनी है 60। इसमें टोटल कितने पद हैं 60। नेक्स्ट कौन सा भैया निकालना है दोस्त मेरे। सर एक मुझे एक सवाल समझना थोड़ा। चलो भैया एपी का प्रथम पद 5 है तो ए बराबर बोलो कितना है ये बराबर 5। पाँच और अंतिम पद, 4 अंतिम का मतलब समझ गया होगा क्या होता है अंतिम, 45 हो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको 45। और इंग्लिश नेम क्या है लास्ट पर एल। एल इज इक्वल टू 45। और भाई साहब इन सभी पदों का योग कितना भाई साहब 400। तो एन पदों के योग का सूत्र किसको याद है इसमें लिखा होगा हमें यार एन बाय 2। देखो सूत्र याद है, a प्लस 1 नहीं ये दूसरा है। नहीं ये वाला सूत्र ये लगेगा ए प्लस एल वाला। अंतिम पद दिया ना, अंतिम पद दिया है तो ये लगेगा। अब भैया एन पदों का योग कितना भाई साहब 400 400। तो यहाँ तो आ जाएगा 400। और एन तो पता ही नहीं है भाई साहब। है 2 ए बोलो भाई साहब, a 5 एल बोलो भाई साहब, 43 तिरछा गुणा करो भाई साहब। 400 400 गुणित 2 का प्रथम 45 और 50 भाई साहब, 50 45 और 5 50। हाँ गुणा वाली चीज कहाँ जाती है भाई बटे साहब, में ये 0 से ये 0 बढ़ गया 5 8। 40 तो कितना सरल था, कितना सरल था कि नहीं था। हाँ इतने सरल सवाल। 52 देखो भाई साहब, 52 हो गए बराबर अपन दोनों। देखो बेटा सारवंतर है ना, सारवंतर को क्या बोलते हैं अपन इंग्लिश में, क्या बोलते हैं सारवंतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सही कह रिया क्या अरे नहीं। क्या बोल के कुछ सुनाई नहीं अरे जोर से बोलना। बोल नहीं पा रहा। अरे आप बताओ, फिर आप बताओ। ए भैया डी बोलते, हाँ, sorry। डी फॉर डिफरेंस फॉर सारवंतर। सीधा बोल रहा है तो भैया ये हमें निकालना भाई ये साहब, वाला काम नहीं है ए भाई साहब ये हमें निकालना है। अंतिम पद दिया भाई साहब, हाँ 45 ये ज्यादा बोल मत। सूत्र बोलिए भाई साहब। a प्लस नहीं इसमें एल 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 की जगह लिख दो भाई साहब, L 45 ए की जगह लिख दो भाई साहब। 45 एन की जगह कौन आ जाएगा, एन की जगह यू आ जाएगा 16 माइनस क्योंकि अब ये मालूम नहीं था मगर अब मालूम है। अब 15 होएगा। अब देखो ये 5 उठ के इधर आएंगे, माइनस के 16 में से कम करो, 15 बोलो कितना आएगा। 40 5 के 40 आएगा। हाँ अब 15 जो है वो गुणा में वो बटे में रहेगी। डाल देना आगे आगे 40 15 हम्म? 40 आया। अब वो 15 गुणा में वो बटे में रहेगी। 15 बटे में 5 5 से 15 5 छोटा 40। 8 बटे 3 देखो तो 8 बटे 3 है क्या इसका उत्तर यार, मेरा है यही गाइड से निकाला था। यही है हाँ ये सेम है। हाँ हाँ मैं इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि यार मैंने क्या बोला। वो मैंने खुद गाइड से किए थे। चलो और 52वां सवाल यही है।